नबी नूरियो दिखा दल सिंफे शामल सच मीठो मेरा सा दुख सब खेशिल मुसाया दबे सा सयरी नूरियो दिबल आलम पर रहमत फतना चल को मुहम्मद या रसूल अल्लाह या हबीब इल्तिमास है मोमिन से, जवानों से भी जो इधर खड़े आप लोग It's a privilege to welcome you all to the final day event of the 1 lakh mega plantation effort towards environmental conservation and sustainability across various parts of Kargil district. A historic achievement for a greener, cleaner and a healthier future. Today is not just about celebration. Ol be de. Bismillah. Scusa só um Ó Bashar, yapsaram he Basharat. Basari, pishana. Yapacağım, falla bin. O da Sisar. Dik bana. Allah. Salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Mustafa. रिचार्ज क्या बोला एसपी साहब सर ठीक है दरिया पला यहाँ पे सर तहसील साहब एसपी साहब जी सुनो जो बोला
Ya şekerini çamara taş köçe. तबारक व तआला फी महकम किताबिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस इब्तिदाए कलाम वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। यहाँ पर नशिस्त पर मौजूद तमाम दरख्शां शख्सियात यकीनन इस सर्द इलाके द्रास में आज आकर जिस तरीके से हमारी आवाज़ पर लब्बैक करा पाए और जिस तरीके से प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद किया गया उसके लिए बस मैं एक शेर से अपनी बात को इख्तिताम कर ले जाना चाहूँगा। जिस तरीके से हमारा द्रास, चूँकि सब जब बुलाते हैं किसी को बड़े बुजुर्ग बुलाते कहते हैं द्रास तो दूर पड़ता है, कहाँ से जाएंगे, ना टाइम नहीं हमारे पास, लेकिन आज इतने बड़े बड़े बुजुर्ग लोग आए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। आप दूसरा इतने मेहमान आए, अच्छी लगी, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, वो जो आया शहर में तो शहर भी अच्छा लगा। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मौजूद सीसी करगिल साहब, एसी करगिल साहब, डीसी करगिल साहब, एसएसपी साहब और डीएफओ डायरेक्टर एफसीएस, एसडीएम साहब द्रास हमारे और एसएचओ द्रास और अल हिमालय के अरकान और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तमाम अरकान और हमारे यहाँ पर मौजूद हर दिल अजीज नेता हमारे जवानों की दिलों की धड़कन जनाब सज्जाद करगिल साहब और डिग्री कॉलेज के हमारे मुदीर प्रिंसिपल जनाब अमजद सर और तमाम यहाँ पर मौजूद तमाम उलमा व सादात के साथ साथ हमारे द्रास इलाके के हर दिल जवानों की धड़कन और जवानों की पसंदीदा शख्सियत मौलाना अल्ताफ हुसैन सकाफी साहब, चेयरमैन ऑफ मदरसतुल फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और यहाँ पर मौजूद इमाम जुमा नूर बख्शिया सोफिया जनाब सैयद बाकर साहब और सदर नूर बख्शिया जनाब सैयद अली साहब और इमाम जमात मस्जिद हनफिया मौलाना गुलजार हुसैन साहब और हमारे यहाँ पर मौजूद काउंसलर अब्दुल वहीद साहब और अब्दुल समद साहब और जवानान अंसारुल मेहदी के जवानान के साथ साथ हमारे जामे मस्जिद दारुल तबलीग दास के तमाम जवानान वॉलंटियर्स हुसैनी जवान की जो आज 2 दिन से इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने के लिए सुबह शाम लगे हुए थे। आप सबका और खासतौर हम मीडिया हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हम सब के बहुत आभारी हैं। आप सबको आज के इस वल्लाक प्लांटेशन के कंप्लीट होने के सेलिब्रेशन में आप सबको खुशामदीद कहता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। आज का दिन न सिर्फ एक एनवायरमेंटल सेलिब्रेशन है बल्कि एक इज्तिमाई कलेक्टिव अवेयरनेस की अलामत भी है। हम सब यहाँ द्रास के खूबसूरत और बाबरकत मकाम पर जमा हुए हैं ताकि इस लम्हे का सेलिब्रेट करें, इस्तकबाल करें जब हमारा अल हिमालय ग्रीन मिशन एंड रिसर्च सेंटर जमयतुल उलमा इस्ना अशरा करगिल की सरपरस्ती में 1 लाख पौधे लगाने के संग मेल को अबूर कर चुका है। मेरे मेहमानान अजीज फरमाया, हिमा ऐसे महफूज प्रोटेक्टेड इकोलॉजिकल जोन्स को कहा जाता है जहां चराई, दरख्त का काटना या फितरी निजाम बैलेंस और क्लाइमेट रेजिलेंस मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए निहायत हसास खत्ता बन चुका है। बस अल हिमालय न सिर्फ एक नाम है बल्कि एक फिलॉसफी है जहां इस्लामी तालीमात, साइंसी तहकीक और माशरती अमल एक साथ जुड़ते हैं। हर घर के सहन में कम से कम एक पौधा हो। हमारा मकसद है पानी के इंतजाम, रिसाइकलिंग, काबिल तजदीद तवानाई पर अमली इक़दामात हों। रिसर्च सेंटर के तहत साइंसी तहकीक और डेटा कलेक्ट किया जाए। हम हुकूमत, फौज, तालीमी इदारों, एनजीओस और आम लोगों से चाहते हैं कि आए इस कार खैर में
शरीक हों। आखिर में मैं सबसे ये गुजारिश करता हूं कि आए, दरख्त लगाएं, पानी बचाएं, जमीन की हिफाजत करें और माहौल को वो एहतराम दें जो हमारे दीन ने हमसे चाहता है। माहौल सिर्फ जमीन नहीं, ये हमारी इबादतगाह है, ये अमानत है, हम सब अमानतदार है। वी आर द ट्रस्टीज ऑफ दिस अर्थ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। CEC sir, Honorable EC sir, worthy DC sir, respectable President Sheikh sir, and all other respectables and officers who are present here. Salam Jule. I would first like to thank Sheikh sir for inviting me today here to be a part of this honorable event. साथ साथ मैं जो इससे पहले स्पीकर्स ने बोला है उसको थोड़ा ऐड भी करना चाहता हूँ। DFO साहब ने भी कहा ये एक कोल्ड डेजर्ट रीजन है और यहाँ पे ज्योग्राफिकली ट्रीज का ग्रोथ कम है। एज वी नो इस एरिया का टोटल ट्री कवर है ऑलमोस्ट 3% ही है। उसका एक रिजल्ट है हर साल हमको विंड एरोशन और फ्लड्स भी देखना पड़ता है इधर। सो एज अ रिजल्ट वी सी दैट जब भी इधर कुछ बारिश ज्यादा हो जाता है देयर इज अ लॉट ऑफ इरोशन। प्लांटेशन ऑफ दिस साइज इज बाउंड टू प्रिवेंट इट फर्स्ट। यहाँ पे आवर कलीग हियर हैड जस्ट मेंशन दैट कार्बन सिंक का ज्यादा रोल है फॉर ट्रीज एंड देयर इज अ ह्यूज रोल दैट ट्रीज प्ले व्हेन इट कम्स टू बायोडाइवर्सिटी एज वेल। These are impacts that could benefit the whole world as a ocean का impact बहुत ज़्यादा है। So जो plantation अभी through this institution हो रहा है उसका immediate result लद्दाख को मिलेगा। And to have a plantation drive of this scale, 1 लाख plantation वो भी सिर्फ 2-2.5 महीने के अंदर करना है, मतलब it's a very large coordinated effort. I really congratulate this institution for this commendable effort and thank you for the opportunity. शेख साहब को भी पता है कि हम लगभग 3 महीने से मैं इस प्रोग्राम से जुड़ा हूँ और उनका सबसे पहला जब फोन आया था कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम करना है तो हमने कोई हेजिटेशन के बिना कि हमने बोला कि जो भी हेल्प चाहिए हम करने के लिए तैयार है। और अल हिमालय के वॉलंटियर्स और जितने कोऑर्डिनेटर उनको पता है कि हमने कितनी इस मिशन आज जो आप सबको दिख रहा है उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है। और सबसे पहले उसके लिए मैं शेख नादिर साहब के विजन को मैं इस मौके पे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। सबने बोला है कि इस लद्दाख की इकोलॉजी क्या है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको ग्रीन हम कैसे रखें। और उन्होंने इसमें पहल की, बहुत अच्छा इसमें इनिशिएटिव लिया है। और लगभग 4-5 मीटिंग हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अल हिमालय के वॉलंटियर्स कोऑर्डिनेटर्स के साथ की। और जब स्टार्ट में वो आए थे मेरे साथ आइडिया लेके कि कैसे करना है तो हमने जो मैंने सोचा कि क्यों हम पहले हम हमारे जो जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं वहाँ पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे एम्प्लॉइज वहाँ पे डेली वो ऑफिस खुलता है, वहाँ अगर हम पौधे लगाएंगे तो वो अच्छी तरीके से वो सेव भी हो जाएंगे और आगे वो टिकने भी चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि एक हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया, बाद में लोग बोलने लगे कि बाद में उसमें से पेड़ बचे ही नहीं। तो मेरी यही कंसर्न थी और उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। मैंने उनको सजेशन दिया था कि आप सारे डिपार्टमेंट के पास जाओ, आर्मी के पास जाओ, और उन्होंने सबके साथ बहुत बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेट किया। और हमने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपील की थी कि सारे डिपार्टमेंट्स आगे आओ। मुझे खुशी है कि मेरे सारे डिपार्टमेंट्स, हेल्थ डिपार्टमेंट आप ले लो, सारे डिपार्टमेंट, एजुकेशन और डिग्री कॉलेज, जैसे अभी आज हम यहाँ पे डिग्री कॉलेज में खड़े, सब ने आगे बढ़ के इस मुहिम में शिरकत की। और इसको जैसे 8 तारीख को ये स्टार्ट हुआ है, मुझे याद है 8 अप्रैल को एलजी साहब ने भी आना था, बट वो आ नहीं पाए। तब 8 अप्रैल को ये स्टार्ट हुआ। 1 महीने में 1 लाख पेड़ लगाना बहुत बड़ी बात है। तो ये इसमें जितने भी वॉलंटियर्स हैं अल हिमालय के और मेरे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी इदारे हैं, खासतौर से जिसके सरबराही में चल रहा था LSDC कारगिल के जो चेयरमैन साहब है, उनका भी इसमें मोटिवेशन हमें रहा है। तो मैं इस मौके पे सबको मुबारकबाद बोलते पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन वो 1 लाख तो मुझे नहीं मिला, और लेकिन 5000 प्लांटेशन मेरे उस 5000 से लगे होंगे कहीं ना कहीं। तो ये तब से चल रहा था। और आज प्लांटेशन ड्राइव में आप लोग जो है
वैसे भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो करते आए हैं इतने सालों से, लेकिन उसका रिजल्ट हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। लेकिन आज मैं हमारे डीएफओ अली साहब, वो यहाँ पे नहीं है, वो काउंसिल में आए, उन्होंने यही बताया कि इस्लामिक स्कूल एक ऐसा ड्राइव करने जा रहे हैं। डीसी साहब का उसका फुल सपोर्ट है, काउंसिल की तरफ से सीसी साहब का फुल सपोर्ट है। हमने वो बोला इससे और अच्छी बात हो ही नहीं सकते, आपके डिपार्टमेंट का मिशन को ये लोग आगे ले रहे हैं। तो हमने हमेशा यही बताया सर, जितना हो सके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, आपको प्लांटेशन आपके अपने बागों से निकालते हैं तो वो आप फ्री वो कर लीजिए। डीसी साहब, सीसी साहब, आपको जो अगर रीनो कलेक्ट करना होता है इनके बारे में वो लोग सोच देंगे। लेकिन आज डीएफओ साहब और जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग इसमें इन्वॉल्व है, उन सबको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं सर कि करगिल जैसे ऐसे खूबसूरत इलाके में इस्लामिक स्कूल जैसे और IKMT जैसे का बहुत बड़ा रोल है। मैं बेशक दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन आई एम विटनेस टू दिस सिंस लास्ट 18 years आई हैव बीन वेरी मच डीपली इन्वॉल्व विद योर ऑर्गेनाइजेशन सर। तो यहाँ पे करगिल में अगर माहौल को आगे ले रहा है, डेवलपमेंट को आगे ले रहा है, इसमें रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप लोग ऑर्फनेज स्कूल चलाते हो, आप लोग एजुकेशन में इतना IKMT और स्कूल इस्लामिक स्कूल दोनों का जो है ना एजुकेशन सेक्टर को आगे लेने में बहुत बड़ा रोल है। उसके बावजूद यहाँ पे जितने भी कभी भी जब भी जो है ना नेचुरल क्लाइमेटिस होते हैं उसमें आप लोग आगे निकलते हैं, तो बहुत सारे चीज़ों में आप लोगों का रोल रहता है। आज के इस मौके पर मैं आप लोगों को सब मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। आपसे पहले शेख मोहम्मद महमूदी साहब जो हम इस दुनिया में नहीं है, उनको भी उनके दौरान भी उनका भी हमें ब्लेसिंग हुआ सर, कॉन्सेप्ट को कैसे चलाना। बाकी रिलीजियस हेड्स, यहाँ के वॉलंटियर्स, जितने भी यहाँ पे हमारे डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स, सबको मेरी तरफ से जुले व सलाम। बहुत खुशी की बात है जैसे पहले लोगों ने बताया कि इस प्लांटेशन ड्राइव का जो आगाज, जो इनिशिएटिव 2-3 महीने हमारे इस्लामिक स्कूल के सदर साहब के जहन में आया कि हम किस तरीके से करगिल और लद्दाख में जो एक खामियां हमें महसूस हो रहा था उसको भरपूर करें। मैं आज संस्कार से आ रहा हूँ, सुबह 4 बजे मैं निकला क्योंकि मुझे 2 दिन पहले शेख साहब का खुद फोन आया। मैंने सोचा यार इन्होंने तो 3 महीने पहले इतना काम किया है, तो आज अगर मैं यहाँ से वहाँ इस फंक्शन में शिरकत ना करूँ तो मैं उनका ऑनर और उसको डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको रेस्पेक्ट करते हुए, आपको वॉलंटियर को रेस्पेक्ट करते हुए और इस इनिशिएटिव को रेस्पेक्ट करते हुए सर, मैं आज सुबह 4 बजे चला और आज आप सामने आप लोगों को मुबारकबाद करने के लिए, आप लोगों को मेरी तरफ से हौसला अफजाई करने के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ सर। इसमें दौर आई नहीं सर कि सब लोगों ने बताया कि प्लांटेशन कितना इंपॉर्टेंट है इस दुनिया को कायम रखने के लिए। और वैसे भी जो 1995 में जब मैं 12th क्लास में पढ़ रहा था तो IDBI बैंक होता था, जिस तरह तौर साहब ने अपना थोड़ा किस्सा सुनाया, मैं भी एक किस्सा सुनाता हूँ। IDBI डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोर्ड के एक वो निकाला सर, बैंक वालों ने 5,000 रुपए लेते थे। तो मैं स्टूडेंट था, मैंने 5,000 रुपए डाल दिया। मैंने बोला ये 5,000 करते क्या है? कहते 30 साल के बाद 1 लाख रुपए मिलेगा आपको। 5,000 तो स्टूडेंट फिर होते थे अपने पॉकेट मनी। मेहदी सदर अंजुमन इसने शरिया कर और जितने भी यहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स हमारे करगिल से में हमारे इसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे उलमाए किराम भी हमारे इस्लामिक की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी कितना पर्टिकुलर है, कितने करगिल के माहौल को लेके कितना सोचते हैं। अच्छा ना, इससे पहले भी कुछ दिन पहले मुझे दफ्तर में भी आना था, मैं कुछ पहले मसरूआत की वजह से नहीं पहुंच सका। मगर यहाँ हमारे जितने भी लोग थे उनको वहाँ बताया था कि शेख साहब और उनकी टीम जो आएंगे उनको उनके साथ पूरा ताउन करके जितने भी जहाँ भी ये प्लांटेशन का जो मॉरल सपोर्ट या कुछ वो सब करने के लिए। और मुझे शाम को दूसरे दिन पता चला खुश असलूबी से वो प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह मुनक़द हुआ। क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा एक तो इकोलॉजी को लेके और दूसरा यहाँ पे डिग्री कॉलेज में द्रास में हो रहा है, तो एजुकेशन को लेके मैं कुछ 1-2 बात आप लोगों से शेयर। ये हमारे खासकर वाहिद साहब उनका और बाकी यहाँ के द्रास के पूरे लोगों का सपोर्ट है। आप लोगों ने देखा छोटा इनिशिएटिव से ये हमारे जो जोजिला में हमारे इकोलॉजी को लेके जो फ्रेजाइल इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहे थे वो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट की मुदाखलत से आज के दिन में वो बंद है। उससे क्या होता था, न सिर्फ पानी पोल्यूट होते थे बल्कि आपका जितने भी वाइल्ड लाइफ हो सब डिस्टर्ब होते थे। और दूसरे जो हमें प्रॉब्लम थे वो तो थे
है ही, मगर बाकी आपका ग्लेशियर जिनको 3 महीना लगता था वो 15 दिन में खत्म हो जाते थे, जिनको 6 महीना लगता था वो 3 महीने में खत्म हो। तो ये एक हमारा छोटा कंट्रीब्यूशन से ही, मगर वो एक अच्छा काम हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा आज के दिन में कितना वहाँ पे बहुत अच्छा कोशिशों से बहुत फायदा भी हुआ है। ज़ाफ़र में आज प्लांटेशन बहुत बड़ा है, हमारे द्रास साइड में भी बहुत बड़ा है, उसमें आपका फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। मगर अभी आज के डेट में हमें जो कम्युनिटी प्लांटेशन के लिए पैसे देते हैं, प्लीज दैट शुड बी यूटिलाइज। और जिस चीज के लिए दिया है उसमें आपको बीच में आपके डिपार्टमेंट से सोशल ऑडिट वगैरह की करने की जरूरत है। दूसरा सर शिया साहब को मैं एक चीज बताना चाहता था कि हमारा जूनिपर जिसको हम शुक्पा बोलते हैं वो नेचुरल है हमारे यहाँ पे। आपके द्रासगढ़ में देखिए, हमारे बरू साइड में देखिए, बाकी जगहों पे, हमारे वहाँ पे हमारे गांव के ऊपर लम्मा के, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हम लम्मा बोलते हैं, बड़ा अच्छा दरख्त ये पहाड़ों पे होता है। तो हमको उनको न सिर्फ बनाना, जैसे इकोलॉजी हमारा फ्रेजाइल है, आपका ताहिर साहब ने बताया कि इकोनॉमिकल ये तो है ही, हमें उसका फायदा तो है, मगर जो आपके इकोलॉजी को लेके मैं हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली में भी मैं बताया, वो कहते थे हमारा वहाँ से कोई आता है किसी मीटिंग के लिए, मिनिस्टर वगैरह या कोई बड़ा अफसर आता है कि ले में बैठते हैं तो 2 दिन तो उनको एक्लेमेटाइज होने के लिए होता है, ऑक्सीजन की कमी है। मैंने कहा सर हमारे करगिल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, आप मीटिंग ही यहाँ करवाइए। आप हमारे यहाँ ये ऑक्सीजन की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दरख्त हमारे यहाँ पे ज्यादा है। तो उससे मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जितना आप दरख्त लगाएंगे, जितना आप ग्रीनरी बढ़ाएंगे, उतना आपका ऑक्सीजन आपका बढ़ जाएगा। जब ऑक्सीजन आपका बढ़ेंगे तो आपका हेल्थ जो है ना उस पर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपका। मुझे लगता है जब हमारा ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे लद्दाख में 5 से 10 साल का एवरेज हेल्थ का इशू मतलब ये पड़ जाता है, फर्क पड़ जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑक्सीजन को लेके। क्योंकि ऑक्सीजन हमने यूनिवर्सिटी कैंपस करगिल में 8 की 9 सब्जेक्ट शुरू किए, पहली बार 8-9 सब्जेक्ट। पहले यहाँ फिजिक्स नहीं था, ज्योग्राफी नहीं था, ये पर्शियन नहीं थे, ये अरबिक नहीं थे, वो इस साल हमने सब शुरू किया है। ये आप लोगों के से शेयर करना चाहता था। और मैं इस डायस से हमारे वैसी साहब का बहुत मशहूर हूँ कि वो बहुत कंसर्न दिखा रहे हैं, और खासकर हमारे एलसी साहब तो है ही, उनका एक पॉजिटिव हमेशा डॉक्टर BD मिश्रा का करगिल के रहता है। हो सकता है उनको कहीं रेस्ट्रिक्शन आते हो, मगर उनका सोच बहुत क्लियर है कि अगर सबका डेवलपमेंट हो तो सबका होना चाहिए। दूसरा यहाँ गुंदे खुनायरा हमारे बहुत स्कूल समग्रा के तहत अपग्रेड हो गए, हमारे द्रास के भी कुछ स्कूल है, हमारे सब जगह से कुछ न कुछ अपग्रेड हो गए। आप मैं खुद 2 बार गया हूँ वहाँ पे ये एजुकेशन मिनिस्ट्री में, वहाँ पे दिल्ली में। तो आज अल्लाह के फजल से कुछ हाई स्कूल हायर सेकेंडरी बने, कुछ मिडिल स्कूल हाई स्कूल बने, और छोटे स्कूल भी सामग्रा के तहत ये हमारा वो क्या कहते हैं बड़ा हुआ है अपग्रेडेशन के लिए। और वॉलंटियर से जो हर स्कूल में काम करते हैं, और पेरेंट्स का बहुत ये है। तो उसमें आप सब जानते हैं कि CBSE हमें नया कुछ 1-2 साल पहले हमारे ऊपर ये हमें CBSE के तहत दिया, तो कुछ साल लगेंगे। उसके लिए हम एक तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों पे काम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में हम कर रहे हैं कि छोटे बच्चों को अभी से उनको CBSE के पैटर्न के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। दूसरा शॉर्ट टर्म में हम कोचिंग क्लासेस, हम ये रेमिडियल क्लासेस लग रहे हैं जो पिछले साल से चल रहा है। और 1-2 ये आपका मेहरबानी फॉरेस्ट ग्रीन करगिल को लेके, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे आपके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे आपके एग्रीकल्चर हो, चाहे आपके बाकी जो भी इसमें इन्वॉल्व डिपार्टमेंट है, उसमें अपना अपना वो योगदान करेंगे। और जो ये किया है, मतलब जिससे हमारा सब्सिडी कंपोनेंट वगैरह होता है, उसमें हम कम्युनिटी फॉरेस्ट के प्लांटेशन करते हैं या बाकी चीज़ करते हैं। मैं चाहूँगा कि उसको बाद में ऑडिट करते बैठे, सोशल ऑडिट करें कि वो कहाँ पे पहुँचा है। सिर्फ 1 दिन का ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए।
थैंक यू। डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुंद साहब और डीसी साहब, एसएसपी साहब और बाकी मेहमान, और ख़ासकर हमारे शेख साहब शेख नज़रुल महदी, उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आज हमारे इख्तितामी तकरीर जो यहाँ हुई, जो प्लांटेशन ड्राइव थी उस पर यहाँ द्रास में लास्ट में आखिर में हमारा 1 लाख जो मेगा प्लांटेशन ड्राइव था वो इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। इस पर इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी आज इस मौके का फ़ायदा लेते हुए ऐसे काउंसलर में और समद साहब की तरफ से एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल हो, इनसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि हम जिस जगह बैठे हैं वो टाइगर हिल के सामने और तलोलिंग के दामन में हैं। तो ये जगह आप देख रहे हैं सर, हमारी मुश्किल वजीद से जो हम एक वो आपको डिमांड रख रहे थे कि एक बड़ा सा एक इरिगेशन कनाल जो हमारा सफ़ेद नाले से लेके हमारा सुमार तक हो, इससे हमें इसी के ऊपर से तकरीबन 400-500 मीटर ऊपर से ये जो हमारा एक सर्वे हुआ था, ये कनाल यहाँ से जाएगा और इससे ये एक फ़ायदा बनेगा, ग्रीनरी एक अलग से मिलेगी और जो 20 स्क्वायर किलोमीटर जो बहुत बड़ा एक एरिया हमारा जो आबाद हो जाएगा, जिससे हम पूरे लद्दाख को एक फॉडर सप्लाई भी कर सकते हैं। आज हमें मौका है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारा ये हमारी जो रिक्वेस्ट है, हमारी जो मांग है, इसको पहुँचाए। इसके अलावा आज आपको पता है हालात की वजह से हम जो पानी हमारा फजूल बह रहा है पाकिस्तान की तरफ उसको रोकने का भी एक ज़रिया हमारा हो सकता है। हमारे सुरूर रिवर जो है उसका भी आप इस्तेमाल करके फॉडर हम पूरे लद्दाख को सप्लाई कर सकते हैं, द्रास में भी हम कर सकते हैं। तो ये एक बड़े 2 प्रोजेक्ट मेगा हमारे सुरू की तरफ हो और इन दोनों दरियाओं को इस्तेमाल करके इसमें बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं 1200-1300 करोड़ के दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, शायद मैंने देखा था। तो इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। बाकी आप लोग यहाँ आए, इस पर बहुत बहुत शुक्रिया आप मीडिया हजरात का भी। थैंक यू वेरी मच।